फ्रेंड्स, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की आज हमारी थर्ड क्लासेस चालू होने वाली है मध्य प्रदेश जीके की। तो पिछली क्लासेस में आपको मैंने बताया था कि भाई मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं हम उनके एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठकर आता है, जो भी प्रमुख प्रमुख नदियां हैं इनका उद्गम स्थल क्या है, कितने किलोमीटर में है, कितने राज्यों से होकर निकलती हैं। तो ये सारी जो जानकारी है हम एमसीक्यू के माध्यम से प्राप्त करेंगे, ठीक है। और अगर एक वीडियो में सारी नदियाँ कवर नहीं होती हैं तो एक वीडियो और लेकर आऊँगा मैं इसके लिए, ठीक है। तो भाई जो भी मेरे भाई नए देख रहे हैं वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस तरह की जो है वीडियोस मैं डेली लेकर आऊँगा और आपको डेली सुबह के टाइम पे जो है जीके की और शाम को जो है यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस देखने मिल जाएगी। तो आज तीसरी क्लासेस हम चालू करते हैं, जिसमें हम पूरा जो है नदियों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो मध्य प्रदेश से होकर निकलती हैं, ठीक है। तो जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पर, धार किस नदी के किनारे स्थित है? तो माही नदी के किनारे यहाँ पर धार स्थित है। कौन सी नदी भाई? माही नदी के किनारे जो है यहाँ पर धार जिला स्थित है। मध्य प्रदेश का धार जिला माही नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो भाई आप जानते हैं जो ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना है यह नर्मदा नदी के जो है किनारे पर स्थित है, ठीक है। कहां पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आप जानते हैं भाई अमरकंटक से होकर निकलती है ना। और इसे जो है मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी जो है नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो एक और क्वेश्चन निकल कर आता है भाई, जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो भाई हथनी जोबट सिंचाई जो परियोजना है यह हथनी नदी पर जो है। कौन सी? जोबट सिंचाई परियोजना कौन सी नदी? हथनी नदी पर है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो भाई महू, इंदौर के महू यहाँ पर एक शहर है, वहाँ से जो है यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है जहाँ से चंबल नदी निकलती है वो कहाँ है? महू, जो इंदौर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगला, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो भाई मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है वह 1077 किलोमीटर है। कितनी? 1077 किलोमीटर जो है यह नर्मदा नदी की कुल लंबाई है मध्य प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है? तो भाई सोन नदी को नाम से ही आप समझ रहे हैं, सोन नदी है, इसको ही स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आंसर में ही क्वेश्चन छिपा हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बदरड़ी पहाड़ी से हुआ है? तो भाई कौन सी नदी है जो काकरी बदरड़ी पहाड़ी से निकली है? तो एक सिप्रा नदी है जो इंदौर के निकट काकरी बदरड़ी पहाड़ी से निकली हुई है। कौन सी नदी फ्रेंड्स? सिप्रा नदी, है ना। अगला जो है, हमारे राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो एक बेन गंगा जो नदी है यह उत्तर की ओर नहीं बहती है, ठीक है। बाकी ये सभी जो है उत्तर की ओर बहती हैं, चंबल, बेतवा, सोन, लेकिन जो बेन गंगा नदी है फ्रेंड्स यह उत्तर की ओर नहीं बहती है। अगला जो है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो बाघनी नदी है यह नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। बाकी हथनी, हिरन और कानर ये सभी नर्मदा की सहायक नदी हैं, लेकिन बाघनी जो नदी है यह नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। नहीं है पूछा है, ना कि है। तो अगर नहीं है का पूछे तो आप बाघनी लगाकर आएंगे, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा भाई? यहाँ पर जो है चचाई जलप्रपात जो है यहाँ पर नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी धुआंधार, मंदार और दलदी ये सभी यहाँ पर नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं, लेकिन चचाई जो है यहाँ पर यह जो है नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है। कौन सा? चचई, ठीक है। चचई जो है यहाँ पर नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है, मतलब यहाँ पर नर्मदा नदी से कोई भी जलप्रपात जो है चचई नाम का नहीं है। बाकी धुआंधार आप जानते हैं भाई, मंदधार आप जानते हैं, दर्दी भी आप जानते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा, राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ? तो भाई बेन गंगा नहर का राज्य में सबसे पहले निर्माण किया गया था। अगर पूछें कि भाई सबसे पहला निर्माण कौन से नहर का हुआ था मध्य प्रदेश में, तो आप बताएंगे भाई बेन गंगा नहर का निर्माण राज्य में सबसे पहले किया गया था, सर्वप्रथम किया गया था। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है? तो कौन सी नदी है जो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है? तो चंबल नदी है फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा अवनालिका यहाँ पर जो है अपर्दन करती है। कौन सी नदी है फ्रेंड्स? चंबल नदी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। कौन सी नदी है फ्रेंड्स? यह चंबल नदी है, ठीक है। कौन सी? चंबल नदी। अगला जो है, पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? भैया पन्ना में पांडव जलप्रपात स्थित है। अब पास से पांडव और पास से पन्ना आप याद रख सकते हो एक ट्रिक के माध्यम से। तो जहां भी आपको पांडव जलप्रपात दिखे वहां पर आप पन्ना लगा कर आ जाना, क्योंकि जो पांडव जलप्रपात है यही पन्ना में ही स्थित है। निम्नलिखित में से किनका संबंध इंदौर से है? तो भाई यहाँ पर जो है पाताल पानी जलप्रपात, चंबल नदी या झाड़ी दाहा, यहाँ पर ये सारे जलप्रपात जो हैं यह इंदौर में स्थित हैं। पाताल पानी, चंबल और झाड़ी दाहा, ये इनमें से अगर कोई भी आए तो आप इंदौर लगाकर आओगे। पाताल पानी, चंबल और झाड़ी दाहा।
अगला जो क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भाई बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है। अब आज से आप ट्रिक से याद लगा सकते हो, महानदी का मतलब बड़ी नदी, जिसमें महा लग रहा है मतलब बहुत बड़ी नदी, और बंगाल की खाड़ी भी बहुत बड़ी है, समुद्र है, तो समझ लो कि भाई महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक ट्रिक के माध्यम से आप छोटी सी इससे ऐसा याद रख सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। ठीक है, तो जो महानदी है वह कहाँ पर गिरती है भाई? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? भाई इंदौर जिले में होती है। राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है पवन चक्की के माध्यम से होती है भाई। कहाँ पर? इंदौर में होती है भाई। इंदौर जो है सबसे यहाँ पर स्वच्छ शहर के मामले में जाना जाता है, और यहाँ पर जो है पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है इंदौर में। ठीक है, इंदौर में ही सबसे ज़्यादा पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है ना। नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्रफल कितना है भाई? कुल प्रवाह क्षेत्रफल इसका है 93,180 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 93,180 वर्ग किलोमीटर। आपको केवल आंसर पे ध्यान देना है। नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर है नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो भाई मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का जो सीमा निर्धारण है वह चंबल नदी करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा निर्धारण है वह चंबल नदी करती है। ठीक है, मतलब इन दोनों राज्यों से होकर चंबल नदी निकलती है। तो जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो सीमा निर्धारण है वह कौन सी नदी करती है फ्रेंड्स? यह चंबल नदी करती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीमा निर्धारण। चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? भैया चंबल नदी ही चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। अब चूलिया से आप चूलिया याद रख सकते हो, चू से ही आप चंबल याद रख सकते हो। ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो भाई चंबल नदी करती है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो भाई एक केन नदी है जो दक्षिण की ओर नहीं बहती है। ठीक है, केन नदी जो है यह दक्षिण की ओर नहीं बहती है। ठीक है, आप याद रखोगे कि जो केन नदी है वो है दक्षिण की ओर नहीं बहती है। ठीक है, दक्षिण की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है भाई? दक्षिण की ओर जो है यहाँ पर केन नदी। ठीक है, केन नदी जो है यहाँ पर दक्षिण की ओर नहीं बहती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भाई सोन नदी का जो उद्गम स्थल है भाई अमरकंटक है। ठीक है, कौन सा? सोन नदी, और इसका एक और नाम कौन सा है? स्वर्ण नदी। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स वह कौन सा है भाई? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक सोन नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो नर्मदा एवं सोन नदी का जो उद्गम स्थल है यह अमरकंटक में महादेव पर्वत पर स्थित है। जो नर्मदा और सोन नदी हैं ये दोनों अमरकंटक से होकर गुजरती हैं। इनका जो अमरकंटक में यह उद्गम स्थल कहाँ है भाई? महादेव पर्वत से होकर ये निकलती हैं। कौन सा? महादेव पर्वत अमरकंटक में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो जो नर्मदा नदी है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का। एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है भाई? नर्मदा नदी करती है। मध्य प्रदेश के में किस स्थान को 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल होता है? तो भाई कौन से है ये? अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी भाई? एक सोन नदी और एक कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये महादेव पर्वत से होकर निकलती है। तो पूछे तो भाई मध्य प्रदेश में 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदी कौन सी हैं भाई? ये है अमरकंटक से होकर निकलती है सोन नदी, और कौन सी? नर्मदा नदी। निम्न में से कौन कौन से जलप्रपातों का निर्माण नदी करती है? तो भाई कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात, मंदारी और दादरी जलप्रपात, धुआंधार और सहस्त्रधारा, ये सभी का निर्माण जो है नर्मदा नदी करती है। ठीक है, कपिलधारा, दुग्धधारा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मंदार और दादरी, धुआंधार और सहस्त्रधारा, ये सभी का निर्माण जो है हमारी नर्मदा नदी करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो भाई नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ पर? नर्मदा जो नदी है यह किस ओर बहती है भाई? पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अब अगला जो है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है यह बैतूल जिले में है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है भैया? यह बैतूल जिले में जो है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ पर? बैतूल जिले में। किस जगह पर भैया? बैतूल जिले में जो है ताप्ती नदी का जो है उद्गम स्थल है। बैतूल जिले से जो है ताप्ती नदी होकर गुजर निकलती है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो बैतूल जिले से जो है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से ही जो है इस नदी का निर्माण होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो भाई नर्मदा के जो समांतर बहती है वह ताप्ती नदी होती है। कौन सी? ताप्ती नदी जो है यह नर्मदा के समांतर बहती है। कौन सी नदी होती है फ्रेंड्स?
ताप्ती नदी जो है यह नर्मदा के समांतर बहती है। ताप्ती नदी, कौन सी नदी? ताप्ती नदी जो है यह नर्मदा के समांतर बहती है और नर्मदा नदी दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, इससे ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी बहती है। अब नर्मदा किस ओर बहती है, तो भाई नर्मदा दक्षिण की ओर बहती है। नर्मदा नदी के समान तो ताप्ती नदी है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तवा नदी के किनारे भी पचमढ़ी स्थित है। कौन सी नदी? तवा नदी। तवा नदी के किनारे कौन सा वो है स्थित है? यहाँ पर पचमढ़ी स्थित है। ठीक है, तो पचमढ़ी किस नदी के किनारे है पूछें तो भाई तवा नदी जो है यहाँ पर पचमढ़ी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब जो है निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो भाई दक्षिण की ओर बहने वाली नदी यहाँ पर बेन गंगा है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बेन गंगा है। और दक्षिण की ओर बेन गंगा के साथ साथ एक और कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी जो है यहाँ पर दक्षिण की ओर बहती है और नर्मदा नदी के साथ साथ एक बेन गंगा नदी है, यह दक्षिण की ओर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो भाई नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश में किन्हीं दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, तो भाई बेनगंगा और वर्धा, यहाँ पर ये दोनों नदियों का जो संगम स्थल है ये प्राणहिता कहलाता है। मध्य प्रदेश की किन्हीं दो नदियों का संगम स्थल क्या कहलाता है भाई? प्राणहिता कहलाता है। मध्य प्रदेश की किन्हीं दो नदियों का जो संगम स्थल है वो क्या कहलाता है भाई? प्राणहिता कहलाता है। मध्य प्रदेश में किन्हीं दो नदियों का संगम स्थल क्या कहलाता है भाई? प्राणहिता। कौन कौन सी? बेन गंगा और वर्धा। कौन कौन सी फ्रेंड्स? बेन गंगा और वर्धा। ठीक है, नर्मदा नदी की कुल सहायक कितनी नदियां हैं भाई? 41, 41 नदियां हैं कुल सहायक नदी जो मध्य प्रदेश में मिलती हैं। ठीक है, कितनी नदी हैं ये? 41 नदी हैं जो नर्मदा नदी की, मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उनकी कुल सहायक नदी है। कितनी है? 41। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी नदी समूह कौन सा है, तो भाई सबसे बड़ी जो नदी समूह है जो मध्य प्रदेश का, नर्मदा, चंबल और सोन। ठीक है, नर्मदा, चंबल और सोन है ना। कौन कौन सी? नर्मदा है, चंबल है और सोन है। कौन कौन सी फ्रेंड्स? मैं फिर से बता देता हूँ भाई, नर्मदा है, चंबल है और सोन है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? नर्मदा है, चंबल है और सोन है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए भाई, नर्मदा और सोन तो यहाँ पर अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, दोनों तो यहाँ पर अमरकंटक के महादेव पर्वत से होकर निकलती हैं ये। ठीक है, तो नर्मदा नदी का जो है, चंबल और सोन नदी, ये सबसे बड़ा समूह है मध्य प्रदेश की नदियों का। भालकुंड जलप्रपात कहाँ है भैया? भालकुंड जलप्रपात जो है यह सागर में स्थित है। कहाँ पर? सागर में जो है भालकुंड जलप्रपात स्थित है। भालकुंड जलप्रपात जो है यह कहाँ पर स्थित है भैया? सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो भैया मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात जो है यह बीहड़ नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? पहले तो ये याद रखो भाई, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भाई चचाई जलप्रपात। अब इसके बारे में अगर पूछेंगे किस नदी पर है, तो भाई बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है, इससे ऐसा याद रख सकते हो। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है, तो भैया एक सोन नदी है, यह गंगा नदी में जाकर और मिल जाती है। कौन सी नदी है भैया? सोन नदी जो है यहाँ पर यह गंगा नदी में जाकर डायरेक्टली मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। बेतवा, चंबल, नर्मदा नहीं, सोन नदी ही केवल यहाँ पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब यहाँ पर निम्न में से सही जोड़े को छांटिए, तो भाई नर्मदा जो है अनूपपुर इसका सही जोड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नर्मदा मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है, तो नामोदोस भी है। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है, तो भैया नर्मदा से नामो, आप इससे याद रख सकते हो। ठीक है, तो नर्मदा और यहाँ से नामो, तो नर्मदा नदी का जो एक और नाम है, यह नामोदोस के नाम से भी जाना जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, और नर्मदा नदी को एक नाम और बोलते हैं भाई, रेवा। रेवा भी जो है यहाँ पर नर्मदा नदी का एक और नाम है। रेवा, नामोदोस और नर्मदा, और भी नाम है इसके, तो आगे चल के हमको जो है पता चलेंगे। तो मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस है भाई, तो नामों से नामोदोस और ना से ही नर्मदा, तो नर्मदा नदी का नाम भी नामोदोस है। ठीक है, अब निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल से नहीं मिलती, तो भाई कुंवारी जो नदी है यह चंबल से नहीं मिलती है। कौन सी नदी है? कुंवारी नदी जो है यह चंबल नदी से नहीं मिलती है। कुंवारी नदी जो है यह किस नदी से नहीं मिलती है फ्रेंड्स? चंबल नदी से जो है कुंवारी नदी नहीं मिलती है। कौन सी नदी? कुंवारी नदी जो है फ्रेंड्स यह चंबल नदी से नहीं मिलती है। कौन सी नदी? कुंवारी नदी। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो प्रायद्वीपीय यहाँ पर जो है इसकी प्रकृति होती है। कौन सी? प्रायद्वीपीय। यहाँ पर मध्य प्रदेश की कौन सी नदी की प्रकृति किस प्रकार की होती है? जो मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति है यह प्रायद्वीपीय प्रकार की होती है। ठीक है, अब भोपाल से ग्वालियर जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल पे से गुजरती है, तो प्रायद्वीपीय नदी के पुल पे से गुजरती है। जब हम भोपाल से ग्वालियर जाते हैं तो यहाँ पर जो नदी जो है हमारी गाड़ी किस नदी
तो फ्रेंड्स हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली कौन सी नदी है भाई? बेनगंगा जो नदी है यह दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो भाई शिवपुरी का पठार जो है यही कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? शिवपुरी का जो पठार है फ्रेंड्स, यही कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? शिवपुरी का पठार, यह कुंवारी नदी का जो है उद्गम स्थल है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो भैया माही नदी जो है यह उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। कौन सी नदी? माही नदी जो है यह उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। बाकी वर्धा, बेनगंगा और बारना, ठीक है, ये तीनों नदी जो है यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन फ्रेंड्स माही नदी जो है यह उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। अगला जो है बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भैया? बेतवा में हम चलते हैं भाई। निम्नलिखित नदियों में से उन पर बसे नगरों में गलत युग्म को चुनिए। तो कौन सा है भाई यहाँ पर गलत युग्म? सिंध सोनकच्छ जो है यह युग्म गलत है। बाकी सिवनी, मंदसौर, बेनगंगा, बालाघाट और चंबल, रतलाम ये सभी सही है। बाकी सिंध जो सोनकच्छ है यह गलत है। अब निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। तो भाई यहाँ पर जो है पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर जिले में है, यह सही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, अगर पूछें पार्वती नदी का उद्गम स्थल तो आप बताओगे भैया पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर है। शक्कर नदी का अमरवाड़ा है। ठीक है, शक्कर नदी जो कहाँ से निकलती है? अमरवाड़ा। यह भाई थोड़ी सी मीठी होती है इसलिए इसका नाम शक्कर नदी रखा गया है, इसका पानी थोड़ा मीठा होता है, तो अमरवाड़ा नदी से निकलती है। और जो तवा नदी है यह परसवाड़ा पठार से निकलती है। परसवाड़ा पठार से तवा नदी, पार्वती नदी सीहोर जिले से और शक्कर नदी अमरवाड़ा से निकलती है। ठीक है, बाकी ये जो गलत है, गाल नदी सिरोंज से निकलती है, ये गलत है। तवा नदी परसवाड़ा, पार्वती नदी सॉरी उद्गम का जो है सीहोर और शक्कर नदी जो है अमरवाड़ा से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी है? तो भैया कोलार नदी जो है नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी है। कौन से तट की? बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है भैया? कोलार। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बाएं तट की कौन सी जो है सहायक नदी? कोलार। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जल प्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है? तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई ये जो है यहाँ पर चचाई जलप्रपात जो है यहाँ पर इसका जो है निर्माण चंबल नदी नहीं करती है। कौन से? चचाई जलप्रपात। बाकी झाड़ी दाह जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात, इसका जो है निर्माण चंबल नदी करती है, लेकिन चचाई जलप्रपात का निर्माण जो है यह चंबल नदी नहीं करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती है? तो मंदार जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती है। कौन सी? मंदार जलप्रपात का जो निर्माण है यह बीहड़ नदी नहीं करती है। चचाई जलप्रपात, केवती जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात यह बीहड़ नदी करती है। लेकिन कौन सा है भैया? मंदार जलप्रपात जो बीहड़ नदी का निर्माण नहीं करती है। कौन सा भैया? मंदार जलप्रपात। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? तो राजगढ़ जो है यह काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है। कौन? बागली, देवास, सोनकच्छ। यह बागली, देवास और सोनकच्छ यह सिंध नदी के किनारे, लेकिन राजगढ़ जो है भैया यह सिंध नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। ठीक है, अब तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? तो कैमूर पहाड़ी से जो है हमारी तमसा नदी निकलती है। कौन सी? कैमूर पहाड़ी से जो है हमारी तमसा नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ी से भैया? कैमूर पहाड़ी जो है यहाँ से ही हमारी तमसा नदी जो है निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? तो भैया जोहिला नदी जो है यह चंबल की सहायक नदी है। कौन सी? जोहिला जो नदी है यह चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी? जोहिला नदी जो है भैया यह चंबल की सहायक नदी है। जोहिला नदी कौन सी? चंबल की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है भैया? तो कुन नदी जो है यहाँ पर शिवपुरी पठार से निकलती है। कौन सी? कुन जो नदी है यह शिवपुरी पठार से निकलती है। कौन सी नदी? कुन नदी जो है यहाँ पर यह शिवपुरी पठार से निकलती है। कौन सी नदी? यह कुन नदी जो है यह शिवपुरी पठार से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स? कुन नदी जो है यह शिवपुरी पठार से निकलती है। कौन सी नदी? कुन नदी जो है यहाँ पर यह शिवपुरी पठार से निकलती है। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है भैया? बैतूल से निकलती है। वर्धा नदी कहाँ? बैतूल से निकलती है भैया वर्धा नदी। निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो वर्धा नदी है जो है चंबल में नहीं मिलती है। बाकी कुन नदी, पार्वती नदी, कुंवारी नदी ये चंबल में मिलती है, लेकिन वर्धा नदी जो है यह चंबल में नहीं मिलती है। ठीक है, तो मालिनी, देनवा और सुखतवा नदी, मालिनी, देनवा और सुखतवा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह तवा की सहायक नदियां कौन सी हैं भैया? तवा की सहायक नदी मालिनी, देवता और सुखतवा ये तीनों जो है यह किसकी सहायक नदी है भैया? तवा की यहाँ पर सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी, तो उली नदी जो है नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी है। उली नदी जो है कहाँ की? नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी है। ठीक है, गंजाल, गोई, कुंदी, ठीक है, गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है भैया? पहली गंजाल, दूसरी गोई, तीसरी कुंदी तथा मान। गंजाल, गोई, कुंदी और मान। ठीक है, गंजाल, गोई, कुंदी और मान। कौन कौन सी फ्रेंड्स? गोई, कुंदी और मान। गंजाल, गोई, कुंदी और मान यह किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। किसकी? नर्मदा नदी की।
केदारनाथ जलप्रपात कहाँ है भैया? अरावली में जो है भैया हमारा केदारनाथ जलप्रपात है। कहाँ पर भैया? अरावली में, ठीक है। पचमढ़ी रीवा और सागर में नहीं है, अरावली में जो है हमारा केदारनाथ जलप्रपात स्थित है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है भैया? तो यह शंकर खो जलप्रपात, यह जामनेर में स्थित है। शंकर खो जलप्रपात कहाँ पर स्थित है भैया? जामनेर में। कौन सा? शंकर खो जलप्रपात कहाँ पर? जामनेर में स्थित है। पांडव जलप्रपात किस नदी के किनारे भैया? पांडव केन नदी के किनारे है। केन नदी के किनारे आपको पांडव जलप्रपात जो है देखने मिल जाएगा। कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक में है। आप जैसे दुग्ध धारा, कपिल धारा जिसको हम बोलते हैं, यह अमरकंटक में, अमरकंटक से दो नदी होकर गुजरती हैं, एक तो सोन नदी और दूसरा नर्मदा नदी। किस पहाड़ी से? महादेव पहाड़ी से होकर गुजरती हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई है नर्मदा नदी की, वह 1077 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल, ठीक है। अब अगला जो है यहाँ पर चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो भैया चचाई, रीवा जिले में आपको चचाई जलप्रपात देखने मिल जाएगा। कौन से जिले में? रीवा जिले में जो है आपको चचाई जलप्रपात जो है देखने मिल जाएगा। अगला जो है चूलिया जलप्रपात भैया, चूलिया जलप्रपात मंदसौर जिले में स्थित है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो भैया मंदसौर जिले में जो है आपको चूलिया जलप्रपात देखने मिल जाएगा, मंदसौर जिले में। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है भैया? पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में स्थित है पाताल पानी जलप्रपात। निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? तो भैया सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है यह महेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? महेश्वर में। कौन सा भाई? सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है आपको महेश्वर में देखने मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? तो भैया केवटी जलप्रपात जो है यह रीवा जिले में नहीं है। बाकी पुरवा जलप्रपात, बिलौही जलप्रपात और यहाँ पर पियावन जलप्रपात यह आपको रीवा जिले में देखने मिल जाएगा, लेकिन केवटी जलप्रपात जो है आपको रीवा जिले में देखने नहीं मिलेगा। कौन सा फ्रेंड्स? केवटी जलप्रपात जो है यह रीवा जिले में नहीं है, ठीक है। रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिचिया नदी के किनारे भैया रीवा स्थित है। कौन सा? बिचिया जो नदी है इसके किनारे ही आपको रीवा जो है देखने मिल जाएगा। तो बिचिया नदी के किनारे ही यहाँ पर रीवा स्थित है। निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? तो कुच्ची जो है यहाँ पर, कुच्ची नगर जो है यहाँ पर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है। मंडला, बड़वाह, हांडिया ये सभी आपको नर्मदा किनारे के देखने मिल जाएगा, लेकिन कुच्ची जो है यह नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है। निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? तो दतिया नगर जो है यह पार्वती नदी के किनारे नहीं है। कौन सा नगर भैया? दतिया नगर। शाहजहाँपुर, आष्टा, राजगढ़ ये सभी पार्वती नदी के किनारे, लेकिन जो दतिया नगर जो आपको देखने मिलेगा भैया यह पार्वती नदी के किनारे नहीं देखने मिलेगा। कौन सा? दतिया नगर जो है यह पार्वती नदी के किनारे आपको नहीं देखने मिलेगा। निम्न में से कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे नहीं है? तो भैया बालाघाट जो है बेनगंगा नदी के किनारे नहीं है। कौन सा नगर? बालाघाट जो है यह बेनगंगा नदी के किनारे आपको देखने जो है यहाँ पर बोल रहा है निम्न में कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे बसा है? तो बालाघाट जो नगर है यह बेनगंगा नदी के किनारे बसा है। पचमढ़ी, तवा नगर और धार यह बेनगंगा नदी के किनारे नहीं है, लेकिन बालाघाट जो है भैया आपको बेनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ देखने मिल जाएगा। इंदौर किस नदी के किनारे है? तो खान नदी जो है इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है। इंदौर किस नदी के किनारे है? खान नदी, ठीक है। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो उर्मिला परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है। कौन सी? उर्मिला परियोजना। यह मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है। कौन सी? उर्मिला परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो कोसी निब्रा परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की नहीं है, और उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश और उड़ीसा की नहीं है। कोसी निब्रा परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है, ठीक है। अगला जो है हमारा मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो भैया मध्य प्रदेश की जो गंगा है यह नर्मदा नदी को कहते हैं। जो मध्य प्रदेश की जो गंगा है यही हमारी माँ नर्मदा नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये नदियों के जो है क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। मैं और भी क्वेश्चन यहाँ पर नदियों के आपको लेकर आऊँगा, अलग अलग क्वेश्चन जो है जहाँ से भी मुझे मिलते हैं, तो भाई नदियों का हम सारा कुछ कवर कर लेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है हमारा बाहर ना जाए। उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री वगैरह, ठीक है। और थोड़ा सा हम और इसके करंट अफेयर के बारे में भी जानेंगे, तो है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको नदी के बारे में भी क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा, तभी ये जो है आपको यहाँ पर माइंड में सेट होगी और याद होगी, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को बार बार देखना होगा रिपीट करके। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस फ्रेंड चालू होगी वो शाम को आपको कंप्यूटर की देखने मिलेगी, देन सुबह फिर से आपको एक नए जीके की क्लासेस देखने मिल जाएगी। तो जो भी मेरे भाई पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं वो चैनल के साथ बने रहना, और भाई सब्सक्राइब करके जाना अगर नए देख रहे हो तो, ठीक है, ताकि और भी जो अपडेट आती हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है फ्रेंड। तो अभी यही अपडेट देना था भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।